जैसे कि ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णन आया है कि प्रहलाद जी ने भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा देखी थी कि उन्होंने जब एक ईंटों का वो लगा हुआ था, उस समय वो अग्नि प्रकट हुई, अग्नि को जलाया गया तो उसमें से चूहे सुरक्षित निकले। तो प्रहलाद जी का एक जो गर्भ में उन्होंने बहुत सारी भगवान की कथाएं सुनी थी नारद जी के द्वारा, तब से प्रहलाद जी की पूर्ण निष्ठा थी और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि जिसको राखे राम जी, मार सके ना कोई और बालना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो प्रहलाद जी की एक कथा आती है कि हिरण्याकश्यप ने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया, कई नदियों में गिराया, कई पहाड़ों से फेंका, कई मतवाले हाथी के सामने, पर वो प्रहलाद जी जहाँ मतवाले हाथी ने उनको अपनी सूंड के द्वारा उठा के पीठ पर बिठा लिया और उस समय उनकी ऐसी निष्ठा बनी और जब मारने में सक्षम नहीं हुए तो उनकी बहन जो होलिका थी हिरण्याकश्यप की, तो उसने कहा कि हमको वरदान है, उसमें चिता में बैठ जाएंगे, ये प्रहलाद जल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। पर जब भगवान की कृपा हुई, वही कहा ना कि बालना बाग का कर सके चाहे जग बैरी होए, जिसके रोम रोम में श्री हरि वसे हों, भला उसका कोई बाल बाका कर सकता है। इसलिए प्रहलाद जी को भगवत कृपा से चुनरी उनके ऊपर आ गई, वो लिपट गई, जिससे वो सुरक्षित हुए। तब से जब होलिका का दहन हुआ उस समय से होली का पर्व मनाते हैं और वहीं से जब हम किसी के प्रति बुराई सोचते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और स्वयं गिर जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप सदैव दूसरों के प्रति जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा ना तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। आप समर्पण भगवान के लिए हो जाइए, समर्पित हो जाइए, तो भगवान स्वयं उसको दंड देना उसका काम है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि इस बात को भी मान लीजिए कि आपका कोई अपराध करता है या कोई बड़ा अपराध कर दिया, तो आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ आपका खुद फैसला होगा। जो काम आप सोच रहे हैं उसको मार देंगे तो हमको तसल्ली मिल जाएगी, शायद उसका इतना बड़ा अपराध कि वहाँ अदालत से उसको खुद मारने के लिए ये प्रस्ताव रख दिया जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।